नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में हम विजयनगर के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जहां हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार इसकी स्थापना होती है और प्रथम शासक हरिहर प्रथम के बारे में और इससे संबंधित विभिन्न वंशों के संस्थापक वो उनकी क्या कब उन्होंने स्थापित किया था, कौन उनके अंतिम शासक थे, इनके विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम इसके द्वितीय शासक, संगम वंश के द्वितीय शासक बुक्का प्रथम के विषय में चर्चा करेंगे, जिनका शासनकाल 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक है। हरिहर प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो उसके उपरांत बुक्का जो थे वो सिंहासन पर आसीन हुए और इन्होंने बहुत ही महान कार्य किए और ये महान योद्धा थे, राजनीतिक थे, विद्या के प्रेमी थे और अभिलेखों में इन्हें पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। तो इनकी इनका कितना विस्तृत साम्राज्य रहा होगा कि इन्हें पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों यानी इनके जो सागर हैं वो इनके कंट्रोल में हैं और इनके सागरों का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है इनके अभिलेखों में। बुक्का प्रथम की जो सबसे बड़ी विजय या सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो मदुरा विजय थी, जिसके कारण उनका राज्य जो था वो सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था मदुरा विजय के उपरांत के बाद। और इसको विजय के लिए इन्होंने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। उत्तर में विजयनगर का सामना एक, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि बहमनी और विजयनगर में बहुत ही बड़े प्रतिद्वंदी थे और इन लोगों में निरंतर संघर्ष होता रहता था। तो इनका भी बहमनी राज्य से सामना हुआ, बहमनी राज्य से इनका संघर्ष हुआ और जो बहमनी राज्य है उसकी जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यानी कि इनके जब शासनारूढ़ होते तो उसके कुछ वर्षों पूर्व। और एक जो किसने किया था इसके विषय में बहुत ही बड़ी चर्चा होगी, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि अफगान एक था अलाउद्दीन हसन, जिनका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुआ था, कि वो ब्राह्मण की सेवा में था अलाउद्दीन हसन, और जिससे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। और उसने गद्दी नशीन होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम किताब धारण किया था। ठीक है, यानी कि उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम का किताब धारण किया था। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्र, यानी इनका टकराव किस क्षेत्र या किस पे होता था इसके विषय में जानते हैं कि एक पहला था तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र और मराठावार प्रदेश। ये 3 था जिसपे इन लोग की प्रतिद्वंदिता या फिर इन लोगों के बीच में संघर्ष होता था। तो इसके उपरांत जो शासक बनते हैं वो हरिहर द्वितीय बनता है, जो कि विजयनगर को पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार का नीति प्रारंभ करता है हरिहर द्वितीय। ठीक है, ये ऐसा प्रथम शासक था जिसने महाराजा जी राज परमेश्वर व ये बहुत बड़ा विरूपाक्ष का उपासक था और उसने शैव वैष्णव कि वो विरूपाक्ष का तो उपासक था, लेकिन उसने वैष्णव, जैन, शैव सभी को संरक्षण प्रदान किया, सबको सम्मान प्रदान किया और सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। तो इन सब का जो श्रेय है सुदूर ले जाने का वो हरिहर द्वितीय को जाता है। यद्यपि मदुरा विजय का जो श्रेय है वो बुक्का प्रथम को जाता है, लेकिन इसका सुदूर दक्षिण तक का जो विजय का जो श्रेय है वो जाता है आपका हरिहर द्वितीय को। विद्वता और विद्वानों का संरक्षण के कारण उसे राजव्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि प्रदान की गई थी, क्योंकि ये विद्वानों की, विद्वता की, कलाओं की संरक्षण करते थे, उन्हें अपना आश्रय प्रदान करते थे और वेदों के बहुत ही प्रसिद्ध टीकाकार थे सायणाचार्य। इनका आप नाम सुने होंगे, ये वेदों के बहुत प्रसिद्ध टीकाकार हैं और ये सायणाचार्य इनके मुख्यमंत्री थे हरिहर द्वितीय के। उनके एक अभिलेख में माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। उस अभिलेख में इन्होंने वर्णित किया है कि माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा है और ये जैन धर्म के एक अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला यानी लेखक हैं इरुंगाम्पा, उनका सेनापति। इरुंगाम्पा जो थे वो इनके सेनापति थे और वो जैन धर्म के अनुयायी थे और वो नानार्थ रत्नमाला नामक कृति की रचना भी किए थे, उसके लेखक भी थे नानंगो इरुंगम्पा।
ठीक है। और इनकी फिर 1404 यानी 1404 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों, जैसे कि हमने कहा ना कि 3 इशू का केंद्र था, जो तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और मराठावाड़ प्रदेश। तो जो वारंगल शासक का जो राज्य कहाँ पे था, तो वो शासक का राज्य था कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा का क्षेत्र था उसके नीचे राज्य था। तो दोस्तों आज पे ये वीडियो समाप्त करना पड़ेगा, और जो पिछला वीडियो होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वो देवराय प्रथम और अन्य महान शासकों के विषय में होगा, और कौन कौन यात्री आए इन सब की भी बहुत ही विस्तृत चर्चा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को देखिए। और आगे और भी बहुत विस्तृत चर्चाएँ होंगी बहमनी राजा और अन्य महत्वपूर्ण शासकों के विषय में। तो आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।